सूरज डूब चुका था। शांत गांव में अंधेरा छा गया। एक पुरानी हवेली गांव के बाहर खंडहर बन चुकी थी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां टूटी हुई। वहां कोई नहीं गया था सालों से। कहते थे वहां आत्माएं रहती हैं। गांव के लोग उस हवेली से डरते थे। अजीब आवाजें आती थीं रात में। किसी ने देखा था एक परछाई खिड़की पर। जो भी गया हवेली के अंदर वह कभी वापस नहीं आया। हवेली का रहस्य एक पहेली बन गया था। कोई जानना नहीं चाहता था उसका सच। डर सबके दिलों में घर कर गया था। हमें जाना चाहिए उस हवेली में। हाँ, डर के आगे जीने से अच्छा है डर का सामना करना। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रवि, निशांत और अनु 3 दोस्त थे। साहसी, निडर और उत्साही। वे डरते नहीं थे किसी चीज से। हवेली के बारे में सुना तो उनके अंदर एक चुनौती जागी। तीनों ने फैसला किया वे अमावस्या की रात को जाएंगे। अमावस्या की रात हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, घना अंधेरा। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। हवा में सन्नाटा था, सिवाय उनके धड़कते दिलों की आवाज के। वे आगे बढ़े धीरे धीरे। हर आहट पर वे चौंक जाते। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। अचानक उनके सामने एक काला साया उभरा। आंखें लाल जैसे जलती हुई चिंगारी। एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रवि और निशांत डर के मारे जम गए। अनु ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जेब से भगवान की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र गूंजा, साया कांपने लगा। वह चीखा, एक भयानक चीख, और गायब हो गया। हवेली का दरवाजा अचानक खुल गया। तीनों दोस्त भागे, अपनी जान बचाकर। पीछे मुड़कर नहीं देखा, न हवेली की तरफ। वे बच गए थे, लेकिन डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। हवेली का रहस्य अभी भी बना हुआ था, लेकिन अब वे कभी उसका सामना नहीं करेंगे।